श्लोक में भी पिछले श्लोक से विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको भगवान कई श्लोकों तक बताते, उसी में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करके बताते चले जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति मतलब फल की इच्छा के बिना काम करता है तो ये कर्मयोग हो गया। कर्मयोग में फल की इच्छा कहाँ रहती है। उसके बाद वो पर सारे सभी प्रकार के संग्रह का त्याग करता है। आम मनुष्य क्या करता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए धन जोड़ता है। ये पैसा रख लो, जब हम नहीं होंगे तब कैसे काम चलेगा, तो संग्रह करता है हर चीज का। लेकिन जो ये पुरुष है, कर्मयोगी पुरुष, ये संग्रह नहीं करता। ये केवल जीवन निर्वाह के लिए काम करता है कि हमारा जीवन चलता रहे। मतलब जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब है, अब आप समझे, आप व्यक्ति ने विवाह कर लिया, अब विवाह करने सुने, अब देखो विवाह कर लिया, विवाह का भी सुख ले रहा है, हर चीज़ वो कर रहा है, लेकिन वो जीवन जीने के लिए कर रहा है सारे। मतलब उसका कोई, जैसे लोग साधु हो गए, जो साधु को मोक्ष मिलता है वही वो कर्मयोगी को मिलता है। लेकिन ये क्या करता है, जीवन निर्वाह के लिए यहाँ रहता है, ना ये संग्रह करता है, ना फल की कामना करता है। केवल तत्काल में हमारा जीवन चलता रहे, बस वो कर्म, निष्काम भाव से वो कर्म करता है। आम मनुष्य तो देखो, बैंक बैलेंस बढ़ाता जाता है, एक दिन खुद समाप्त हो जाता है, संग्रह करते हुए चला जाता है। वही कहानी, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, वही है कि कमाते कमाते खत्म हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति न संग्रह करता है, न धन का, केवल जीवन जीने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से वह सारे काम वैसे करते हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बताइए, अब बताओ, विवाह किया, बाल बच्चे हैं, सारे काम कर रहा है, फिर भी वो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त है। राजा जनक थे और राज्य का पालन करते थे, सब कुछ करते थे, न्याय अन्याय करते थे, विवाह हुआ, शादी करी अपनी पुत्री की, सब कुछ हुआ ना, लेकिन वो विदेह कहे जाते थे। वो निष्काम भाव से कर्म करते थे, तो वो किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधे। तो यही हर मनुष्य के लिए एक कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीन मूलतः साधन है ईश्वर पाने के। तो कर्म योग सबसे बेटर है कि बाकी चीज़ों में त्याग है, हर चीज़ों का, इसमें कोई त्याग नहीं है, लेकिन इसमें केवल निष्काम है कि आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। बाकी चीज़ों में तो आपको अन्य चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अष्टांग योग में आप जाना पड़ेगा, जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये भी सावधानियां है कि जब संसार में रहते हुए कर्म करोगे तो फंसने के बहुत प्रबल चांस रहते हैं। जो व्यक्ति जंगल में बैठा, उसकी कामनाएं तो अपने ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। और जो व्यक्ति समाज में बैठा है, वो, उसके लिए तो पल पल खतरनाक है। बड़ा कर्मयोग चाहिए, जो लाभ है तो हानि भी है।